गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे थर्ड यूनिट में चैप्टर बी की बात करेंगे, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट का चैप्टर बी स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 चैप्टर बी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म ई और यूनिफॉर्म बी में चार्ज पार्टिकल का मोशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रिएक्ट करेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये तो पता ही है ना, चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। अब इसमें केस बनाते हैं, मोशन केस के साथ डिस्कस होगा। केस 1, जब चार्ज पार्टिकल को फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दें, जैसे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से इधर ही प्रोजेक्ट कर दें। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और E एक ही डायरेक्शन में है, तो चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, यूनिफॉर्म होगी, पाथ चेंज होगा, सर्कल में घूम जाएगा या स्ट्रेट लाइन में रहेगा, क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस होता है। मीन्स इधर कोई प्लस होगा और इधर कोई माइनस होगा, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस से माइनस होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये प्लस रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इसी साइड लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और जब इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, जब भी फोर्स लगाते हैं तो स्पीड बढ़ेगी, तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और मोशन स्ट्रेट लाइन में रहेगा। ठीक है, when charge particle projected in the direction of electric field then it accelerate, तो ये एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इन दी डायरेक्शन ऑफ ई, ई की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो केस 1 क्लियर हुआ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो वो एक्सेलरेट करेगा, मींस उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा और स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में ही। केस बी, अगर सिचुएशन ऐसे कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर दें और चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्ट करें। अब बच्चों इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसको जानते हैं। फील्ड का डायरेक्शन चेक करने के लिए मैंने आपको बता रखा है प्लस माइनस बना लिया करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों इस साइड लगेगा। तो बच्चों इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इस साइड होगा। तो होगा क्या,
इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, बोलो, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो इस टाइम ये रिटार्डेशन होगा और स्ट्रेट लाइन में रहेगा। व्हेन चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड opposite to the direction of E, then it deaccelerate तो ये डीएक्सेलरेट करेगा, मोशन स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो एक टाइम आएगा इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर वापिस ई की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा 0 हुआ, अपोजिट का मतलब थीटा 180 हुआ। अगर थीटा इसके अलावा हुआ, सपोज करो 90 डिग्री हुआ, अब उस सिचुएशन को फील करें। तो अब बच्चों बात करते हैं 90 डिग्री का केस। 90 डिग्री पे अगर हुआ when charge particle projected perpendicular to E, अगर चार्ज पार्टिकल को E के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा? ये समझो आपका एक्स है, ये वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है और कितने डिस्टेंस तक है, और चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है v स्पीड से, q चार्ज है, प्रोजेक्ट x में किया है और जो फील्ड है वो किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है y में। अब आपको ये देखना है कि ये कैसे मूव करेगा। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फोर्स ऐसे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो चार्ज ऐसे जा रहा है, फोर्स ऐसे लगेगा, तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ के बाद फोर्स खत्म हो जाएगा, फिर सीधा निकल जाएगा। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ ये पाथ कैसा होगा। कोई चीज़ ऐसे जा रही है और फोर्स ऐसे लग रही है, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाएगा, इसके बाद फोर्स खत्म हो जाएगी, फिर सीधा निकल जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चों x है और ये मान लेते हैं y है, और ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए x y, और यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा O से P तक t। तो मैं इसका इक्वेशन बना देता हूँ कि कैसा होगा, ये सर्कल का पार्ट है या पैराबोला का पार्ट है। तो x में इक्वेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, s ऑफ x u x t प्लस हाफ ऑफ a x t स्क्वेयर u t प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वेयर। x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x। इनिशियल वेलोसिटी आपकी x में ही है, x में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स y में है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो x में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, इसलिए 0। तो t का वैल्यू बच्चों x बाई वी आ जाएगा। अब y में इक्वेशन लगा लो, s ऑफ y u बाई टी हाफ ऑफ a बाई टी स्क्वेयर। y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? y। इनिशियल वेलोसिटी y में नहीं है, ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी किधर है? x में, और y में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि y में जो फोर्स है वो है QE, और उसको m इंटू ए लिख सकते हैं y में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो y में ही लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में होगा, मीन्स अपवर्ड होगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो, QE बाई एम आ जाएगा, तो यह आ जाएगा QE बाई एम। और बच्चों यहाँ t का स्क्वायर है, t का वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ x बाई वी, तो ये एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या बच गया? QE 2m वी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है और स्पीड भी कांस्टेंट है। तो ये बन गया y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन हुई। तो आपने तीनों केस देखिए, फील्ड की डायरेक्शन में 0 डिग्री, अपोजिट 180 और 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे
तो चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में मूव करने वाला है। किस पाथ में मूव करेगा? पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों आपने ये तो देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो QE होता है। अब देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आज ये समझेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्लियर हो गया, Q इंटू E होता है। मैग्नेटिक फोर्स को समझेंगे कि वो मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। ये आपका X, Y और ये Z हो गया। आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर है? X में है। ठीक है। और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है V वेलोसिटी से, कितने एंगल पे? थीटा डिग्री पे। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है। समझ आ रहा है? ये X, Y और ये Z, यहां पे चार्ज पार्टिकल है बच्चों, यहां पे चार्ज पार्टिकल है। तो ये जो मार्कर है और ये जो मार्कर है, ये एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी है, ये B है, ये Y डायरेक्शन है और ये वाली Z है। तो यहां पे जा रहा है चार्ज पार्टिकल ऐसे, ये एंगल थीटा। इस V के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, इधर V कोस थीटा और इधर V साइन थीटा। बोलो, परपेंडिकुलर होते हैं ये। तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा V कोस थीटा और V का इधर कंपोनेंट आ जाएगा V साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई? तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फोर्स वो Q के डायरेक्टली होती है। दूसरा देखा गया V साइन थीटा के डायरेक्टली, मतलब कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो B के परपेंडिकुलर हो। V कोस थीटा तो B के पैरेलल है और V साइन थीटा B के परपेंडिकुलर है। ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के डायरेक्टली। और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो एक चार्ज पार्टिकल पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो उसके चार्ज की वैल्यू पे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे और V का वो कंपोनेंट जो B के परपेंडिकुलर होगा उनके डायरेक्टली। कंबाइन कर दो, कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। कंबाइन करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा QVB साइन थीटा। ठीक है। डायरेक्टली को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट आ जाएगा K QVB साइन थीटा और यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 1। एक्सपेरिमेंटली से कांस्टेंट 1 आता है तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया QVB साइन थीटा। ठीक है। इसको मैग्नेटिक फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? V क्रॉस B भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। साइन थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा QV क्रॉस B। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आपको पता ही है, राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं। तो V क्रॉस B आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा। चलो उनको तो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। थीटा जब 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0, फोर्स मिनिमम होगा, 0 हो जाएगा। या 180 हुआ तब भी मिनिमम, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 0 मिनिमम फोर्स। मतलब कि चार्ज पार्टिकल अगर B की डायरेक्शन में चला, अगर चार्ज पार्टिकल B की डायरेक्शन में मूव किया बच्चों, B की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगर अपोजिट चला तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ये नहीं लगेगा। अगर मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पे। साइन 90 आपको बताइए 1 होता है, तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ जाएगा, QVB। तो मैग्नेटिक फोर्स के मजे देखें, अगर फील्ड की डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल चला कोई फोर्स नहीं, अपोजिट चला कोई फोर्स नहीं, परपेंडिकुलर या किसी भी एंगल पे चला 90 डिग्री पे मैक्सिमम
बाकी सभी एंगल पे फोर्स फील करेगा। तो एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्यू वी बी साइन थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्यू ई। यहां से आपसे एक चीज और पूछी जाएगी कि बी की एसआई यूनिट टेस्ला होती है, 1 टेस्ला को डिफाइन करो। अब मैं 1 टेस्ला का डेफिनेशन दे रहा हूं, ठीक। तो 1 टेस्ला को डिफाइन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। 1 टेस्ला मीन्स मैग्नेटिक फील्ड 1 कब होगा? अब ध्यान से समझना, F इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। B को 1 प्रूव करना है, तो F क्यू वी साइन थीटा, यही होगा ना। अब ये 1 कब आएगा बच्चों? 1 के लिए क्या करना है, सब कुछ 1 कर दो। चार्ज 1 कूलम, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, थीटा 90 डिग्री, साइन 91, F बराबर 1 न्यूटन। तो B का वैल्यू आएगा 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला क्या हुआ? ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें 1 कूलम का चार्ज जब 1 मीटर पर सेकंड से 90 डिग्री में फील्ड में एंटर करे, 90 डिग्री पे, और वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो जब 1 कूलम का चार्ज 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, 1 मीटर पर सेकंड से 90 डिग्री पे बी में एंटर करे, उस टाइम जो बी का वैल्यू होगा वो 1 टेस्ला होगा। यहां से बना दिया। तो 1 टेस्ला क्या हुआ? तो बच्चों 1 टेस्ला क्या हुआ? 1 टेस्ला देखते हैं। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 1 कूलम चार्ज, when 1 coulomb charge experience 1 Newton force, 1 Newton force entered, 1 coulomb charge experience 1 Newton force and move in a magnetic field at 90 degree with 1 मीटर पर सेकंड स्पीड। बोलो, मीन्स 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जब 1 कूलम का चार्ज 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करे। कब? जब वो 90 डिग्री पे फील्ड में एंटर करे और 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करे 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो 1 टेस्ला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बच्चों डायरेक्शन की। मैग्नेटिक फोर्स को बताने के लिए जो रूल हैं डायरेक्शन के लिए वो देखते हैं। तो हमारे पास 2 रूल हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, एक तो है राइट हैंड थंब रूल, एक तो कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल है, और दूसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा चार्ज पार्टिकल पे? क्यू वी बी साइन थीटा। मिनिमम कब होगा? 0 और 180 पे। मैक्सिमम कब होगा? 90 डिग्री पे। और 1 टेस्ला का डेफिनेशन B1 कब होगा वो एक्सप्लेन किया। डायरेक्शन के लिए 2 रूल हैं, राइट हैंड थंब रूल है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो राइट हैंड थंब रूल तो आपको पता है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए राइट हैंड थंब रूल तो लगेगा ही। जैसे बच्चों ये था आपका V, अभी जो क्वेश्चन था ये था B, तो V क्रॉस B आ जाएगा। V क्रॉस B आपका डायरेक्शन होगा, ऐसे ही होगा ना। फोर्स अभी मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा था V क्रॉस B, ये तो 400 स्केलर क्वांटिटी है, तो V क्रॉस B मीन्स आउटवर्ड मैग्नेटिक फोर्स होगा। ये तो है राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा राइट हैंड थंब रूल लगता है। अब मैं चर्चा कर रहा हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है और
इसके यूज क्या करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल में क्या इंपॉर्टेंस है। थर्ड यूनिट में आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ यूनिट में फ्लेमिंग राइट आ जाएगा, अब लेफ्ट आ जाएगा। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करो, इस तरह से स्ट्रेच करो कि ये तीनों परपेंडिकुलर हो, फोर फिंगर और थंब, ठीक है। तो सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब परपेंडिकुलर है। सी फॉर चाइल्ड करंट, एम मदर मैग्नेटिक फील्ड, एफ फादर फोर्स। क्लियर हो गया ना। करंट, सी मीन्स करंट हो गया, चाइल्ड मदर फादर, चाइल्ड मीन्स करंट, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, फादर मीन्स फोर्स। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आपको करंट देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये मैग्नेटिक फोर्स देगा, ठीक है। ऐसे यूज करना है। आगे ना बात समझ में। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसका स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया ना। ये है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when we stretch central finger, forefinger and thumb such that all are mutually perpendicular to each other. When we stretch central finger, forefinger, thumb such that all are mutually perpendicular to each other, then central finger gives the direction of electric current, forefinger gives the direction of magnetic field, and thumb gives the direction of magnetic force। समझ गए। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आज बच्चों हमने जो डिस्कशन किया है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था, उसमें चार्ज पार्टिकल का मोशन चेक किया, 0 डिग्री, 180, 90 डिग्री। फिर मैंने आज पढ़ाया एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, वो मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, उसके लिए डायरेक्शन क्या होंगी। डायरेक्शन के लिए 2 रूल हैं, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करना है इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड में भी केस बनाएंगे। 0 डिग्री पे क्या होगा, 180 पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा, 0 और 90 के बीच में प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें बात करेंगे। अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।